नमस्कार मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि आज हम 5 सेकंड के अंदर गुना सीखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। काम इस प्रकार से आएगा कि कैलकुलेशन को समय को कम करेगा। तो आज हम केवल सीखेंगे गुना, और गुना ऐसा वैसा गुना नहीं, बड़े बड़े गुना सीखेंगे, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले। इसके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, 4 अंक, 5 अंक, जितना भी होगा सारे सीखेंगे। लेकिन एक क्लास में तो ज़्यादा सिखा नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि आज की क्लास छोटी हो, कोई बात नहीं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्लास छोटा हो लेकिन ज़्यादा सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा है। केवल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, और देखने के साथ साथ अभी जाकर किसी ग्रुप में जाकर शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस इतना काम करना है, बाकी सिखाने के बाद जिम्मेदारी मेरी। तो चलो आज शुरू करते हैं। गुना तो पहले बेस को समझना, क्या है ना कि बेस को समझना रहता है। पहले बेस को समझ गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बेस को क्या करना है, समझना है आपको कि किस प्रकार बेस को बनता है। तो हम देखेंगे क्या इसमें से, क्या कि पहले तो हम देखते हैं 2 अंक वाले गुना कि 16, और गुना मान के चलो 14 रहा, कि इसको हम किस प्रकार से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे हम इस प्रकार को। देखो बेस क्या रहेगा, अभी बेस हमारा क्या है, बेस जो है हमारा ना वो 10 है। 1 जीरो है, मतलब कि 1 पर 1 शून्य। तो हम इसी प्रकार से हम सीखेंगे। पहले बेस को समझना, उसके बाद 5 सेकेंड 10 सेकेंड जैसा लिखे ना तुरंत उड़ा दोगे। तो 10 से कितना ज़्यादा है तो बोलोगे 6 ज़्यादा है। 10 से कितना ज़्यादा है तो बोलोगे 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है तो देखो करना है ना कि 6 चक्का 24, 2 पार्ट में बांट देना कि 6 चक्का 24। अब कहेगा कि ई 24 जो है, देखना ध्यान से देखना कि ई 24 जो है 1 जीरो आया है ना, तो इधर वाले में 1 अंक रहेगा। अगर यहाँ डबल जीरो रहता तो डबल अंक लिखते हम, लेकिन यहाँ सिंगल जीरो है तो 1 अंक लिखाएगा। बाकी लिखाएगा कैसे, या तो 4 इसमें जोड़ दो 16 में, या तो 6 14 में जोड़ दो, आ जाएगा कितना 14, यानी कि 4 जोड़ सकते हो 16 में, या तो 14 जोड़ सकते हो 6 में। इस प्रकार से तो कितना हो जाएगा 16 4 20, और यहाँ पर तो एक ही अंक लिखना है तो 2 चला जाएगा आगे, यानी कि 2 चला जाएगा आगे। तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 22 और 4 यानी 224 हो जाएगा हमारा आंसर। समझना फिर से एक बार, क्या है कि हम लिखे हैं 18 गुना 17। तो इसको गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 10 से कितना ज़्यादा है बाबू तो बोलोगे कितना 8 ज़्यादा है। 10 से कितना ज़्यादा है तो बोलोगे 7 ज़्यादा है। तो हम क्या गुना कर रहे हैं, 8 सते 56, और 2 पार्ट में बांट देना है। अब ये 7 जो है ना, ये 7 इसमें जोड़ दो, या तो 8 17 में जोड़ दो, एक ही बात है, एकदम तिरछा तिरछी। तो 25 हो जाएगा। 25 में 5 जुड़ जाएगा, ये वाला 25 तो पहले से आया है, तो 5 ये वाला जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 अंक ही रखना है इधर, क्योंकि 1 अंक जीरो है, मतलब 1 जीरो है तो 1 अंक रखना है। तो कितना होगा 306 हो जाएगा हमारा उत्तर। हो गया, समझ में आ गया बेस को। तो हम 2-3 को प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद देखना है। चलो मिटाते हैं इसको, लिखना है तो लिख लेना, कोई बात नहीं, अभी बहुत हम सिखाएंगे, समझना। अब आगे चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझना, जैसे कि हम लिख दिए 13 गुना 14, तो बोलोगे क्या कि 13 से ये 3 ज़्यादा है, मतलब 10 से ये 3 ज़्यादा है, और 10 से ये 4 ज़्यादा है। तो हम करेंगे 4 तिया 12, 2 पार्ट में बांटना। अब ये 4 कहाँ जाएगा, 3 से 13 से जोड़ो, या तो 3 जोड़ो किससे 14 में, 14 3 17। लेकिन इधर तो कहें हम 1 अंक रखने के लिए, कितना अंक 1 अंक, तो 1 अंक रखाएगा 2, और 1 चला जाएगा आगे, तो 17 1 18, तो 182 हो जाएगा हमारा आंसर। चलो एक बार और प्रैक्टिस करवा देते हैं कि 16 गुना मान के चलो 12 है। तो हम गुना करेंगे किस प्रकार से, तो कहेगा 10 से 6 ज़्यादा है, तो 10 से 2 ज़्यादा है, तो 6 दूनी 12। अब प्रैक्टिस करने लगोगे तो सीधा सीधा आंसर आने लगेगा। 2 में जोड़ देना है कितने 16 में, 16 2 18, और 1 इधर से जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो यानी कि ये 18 तो अब बनेगा,
लेकिन क्या करना है ना, एक जोड़ देना है, तो 19 यानी 192 हो जाएगा आंसर। फिर से देख लो, नहीं सीखा कोई बात नहीं, आगे देख लो, सीखना तो है ही। देखो समझो, दोबारा से समझो कि अगर हमको गुना करना है 14 और गुना करना है 18, तो हम गुना करेंगे कैसे? 10 से कितना ज़्यादा है तो बोलोगे 4 ज़्यादा है, फिर 10 से कितना ज़्यादा है तो बोलोगे 8 ज़्यादा है, तो 8 चक्का 32। अब दो पार्ट में बांट लो। अब कहेगा कि ई पार्ट में लिखाएगा कितना, तो बोलोगे कितना लिखाएगा, बोलो बोलो कितना लिखाएगा? तो 8 में 14 जोड़ दो, या तो 18 में 4 जोड़ दो, तो 18 4 कितना होता है 22, वो भी आएगा 22, दोनों सेम ही संख्या आएगा, तो 22। और ये इधर तो एक अंक रखना है क्योंकि एक जीरो है, तो एक अंक रखेंगे तो ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा? आगे। 3 कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा ये 3, तो 25 और 2 252 हो जाएगा उत्तर। तो चले अब हम दें कुछ बनाने के लिए, तुम इसका उत्तर बताओ। इसका तो इसका उत्तर बताओ। तो 18 गुना में हमको करना है कितना? 13। ठीक है, तो गुना करो कितना आता है, तो बोलोगे कितना? ये हो गया 8 तिया 24, और 3 ज़्यादा है तो 10, 18 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 21। 21 तो दो पार्ट में बट गया ना, तो 3 में जोड़ दो, यानी कि 2 चला जाएगा आगे, तो कितना हो जाएगा? तो 234, तो 234 हो जाएगा हमारा उत्तर। अब आते हैं हम 3 अंक में। 2 अंक वाले तो ठीक है आ गया, कोई बात नहीं, 2 अंक वाला आ गया। 3 अंक वाला देखते हैं। अब आते हैं हम 3 अंक वाले, समझना बात को। अब हम करेंगे क्या? 3 अंक वाला, जैसे कि हम लिखे हैं 106 और गुना कर रहे हैं 108 से, तो हम क्या करेंगे गुना? तो 100 से कितना ज़्यादा है ये वाला, तो बोलोगे 6 ज़्यादा है। 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 8 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है तो बोलोगे 8 ज़्यादा है। तो अब हम गुना करते हैं, 8 छक 48। अब यहाँ डबल जीरो है, देखो यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ डबल अंक आएगा, और डबल अंक है ही, तो हमको कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 8 जुड़ेगा किस में? इसमें आके 16 में, या तो 6 जोड़ दो किस में? 108 में, दोनों तो एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, तो कितना हो जाएगा? 114, यानी 114 और 48, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आया समझ में? कैसा है? एकदम बेस के आधार पर। जैसे एक और देते हैं हम कि 105 गुना 103 है, तो कहोगे क्या कि ये आराम आराम से कि अगर हमको करना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, कहेगा 5 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 3 ज़्यादा है। तो अब आराम से बताओ बाबू कि ये 5 तिया कितना होता है? 15। तो हम 15 हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये डबल जीरो है, तो डबल अंक ही आएगा दूसरा पार्ट में, और 3 जुड़ेगा किस में? 5, यानी कि एक पूरा जुड़ता है 105 में, या तो 5 जोड़ दो 103 में, तो कितना हो जाएगा? 108। तो हम दोनों को लिख देते हैं, 108 और 15 अलग से, हो गया उत्तर। अब आते हैं दूसरे, जो कि बहुत बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं कि अगर हम इसमें से आ जाएं आगे के सवाल पर, छापते जाना है, बनाते भी जाना है, मिटाते जाते हैं हम। अब आता है अगले नंबर का गुना। समझना कि मान के चलो ये 109 है, गुना कर रहे हैं 108 से, तो कितना हो जाएगा? 100 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 100 से 8 ज़्यादा है। अब बोलो 8 9 72, दो पार्ट में बांटने के बाद 8 9 72, तो जब 72 आ गया है तो ये 8 कहाँ जुड़ेगा? या तो 109 में जोड़ दो, या तो ये 9 जोड़ दो 108 में, दोनों 117 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर आ सकता है। तो 117, यहाँ डबल अंक है
तो यहाँ डबल जीरो होना चाहिए, यानी डबल जीरो है तो यहाँ डबल अंक, यहाँ 3 जीरो रहेगा तो यहाँ 3 अंक लिखना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कहेगा छोटे छोटे तो गुना हो जा रहा है, अगर इनमें से ज़्यादा नंबर आ जाता 3 अंक तो क्या करेंगे। अब आते हैं तीसरे वाले में गुना। जैसे कि आपको करना है क्या कि मान के चलो हम कर रहे हैं 112 और गुना में 104, तो हम क्या करेंगे 100 से कितना ज़्यादा है तो बोलोगे 12, ये 100 से कितना ज़्यादा है तो बोलोगे 4। अब गुना करते हैं, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये गुना आ जाएगा 12 चौक 48। अब दो पार्ट में 4 जोड़ दो, या तो 112 में, या तो 12 जोड़ दो 104 में, दोनों तो बात एक ही है, अलग अलग से बता दें तो कितना हो जाएगा, तो 116। इधर तो कुछ बचा नहीं है, जैसे कि यहाँ बाकी बकाया नहीं है, बाकी बकाया रहता तो जैसे पीछे हम जोड़ रहे थे ना इसमें जोड़ देते, तो ये सीधा सीधी लिखा जाएगा कितना 116 और 48, ये हो जाएगा उत्तर। अब बढ़ना आगे, देखते जाना। अब आते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अब हम आते हैं अगले नंबर। अगले नंबर में क्या लिखा है कि अगर बाबू मान के चलो हम लिख दें कितना, जैसे कि लिख दें 114 और गुना में 108, तो कितना है। इसको गुना करने के लिए कहेगा कि 100 से 14 ज़्यादा है, इसमें 100 से 8 ज़्यादा है। तब गुना करके देख लो कि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तुम खुद से देख लो कि अगर हम गुना करें तो 14 8 बरियोतल से 112 आ गया ना, 112। और ये 8 जुड़ता है किस में 14 में, या तो ये 14 जोड़ दो 108 में, दोनों तो एक ही आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा पहले ये बता दो कितना आ जाएगा, तो 122। लेकिन तो आप बोलिएगा कि यहाँ तो 2 अंक लिखा होना चाहिए, यहाँ तो आ गया 3 अंक, तो ई एक के भेज दो आगे जोड़ने के लिए, तो कितना जुड़ जाएगा, तो यह एक आगे चला जाएगा तो 122 नहीं 123 और 12, ये हो गया हमारा आंसर। है समझ में, एक भेज दिए आगे तो जोड़ दिए 122 में 123 हो गया और 12। अब बढ़ते हैं आगे, समझते जाना है, अब समझना। जैसे कि ये गुना रहा, अब आते हैं जैसे कि 116 है, गुना में क्या है 116 और गुना में 109, इसको गुना करना है तो सबसे बोलो कितना ज़्यादा है तो कहेगा 16 ज़्यादा है, और इससे 100 से कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है। तो अब हो जाएगा हमारा 16 में कितना होता है 144। अब देखो अब क्या है ना कि या तो 9 जोड़ दो 16 में 116 में, या फिर 16 जोड़ दो किस में 109 में, तो 16 9 कितना होता है 25, तो 125 तो हो गया। लेकिन यहाँ तो 2 अंक लिखा होना चाहिए, तो 3 अंक है तो यहाँ एक आगे भेज दो, तो 125 100 हो जाएगा 26 और 44, ये हो गया हमारा आंसर। है ना आसान। अब बताओ गुना सीखे हैं तो एक सवाल देते हैं, वो गुना करना है, तो आ जाओ गुना करने के लिए कितना दे दे 100 दे देते हैं 18 और नीचे 108, गुना करके बताओ कितना आंसर है। आपको मिलता है 5 सेकेंड। नहीं हुआ गुना, चलो गुना हम तो करते हैं, कोई बात नहीं। अब कहेगा कि इसमें लिखना पड़ेगा ज़्यादा कम नहीं, हमको देखना 8 8 कितना होता है 144, तो 44 के 144 के 144 44 के बाद लिखेंगे, हम लिखते हैं एक कम, तो ये देखो 8 में जोड़ दो 18 में 26 और एक बचा था तो 127, इस प्रकार से गुना करना है। आई समझ में, नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं, फिर से समझाते हैं तुमको।
अब लिखने के बार बार ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ना कि हम लिखने की ज़रूरत पड़ेगा। अब दिखाते हैं कैसे कि अगर 117 है, कितना है 117, और मान के चलो गुना कर रहे हैं हम 108, 8 से लिखते हैं, 108 ही से लिख देते हैं। तो गुना करोगे तो 17 8 36 से 136 लिखा था, लेकिन हम लिखेंगे 36, क्योंकि एक जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा आगे। तो 18 और 7 देखो ये कितना हो जाएगा 25, यानी 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25 अब 1 26, तो 126 लिख दिए। हो गया कि नहीं? अब कितना समय लगा, तुम टाइमर लगाओ, हम लिखते हैं। लगेगा कि एकदम आसान से हो गया। 123 और गुना कर रहे हैं 105 से, तो हम गुना करेंगे कितना 23 पचे 15 से 115, तो 115 का नहीं लिखेंगे हम, 15 केवल लिखेंगे, एक चला जाएगा आगे। तो 123 में 5 जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 28, और 1 जोड़ देंगे तो 129। हो गया है ना 5 सेकेंड वाली तरीक, उससे भी हमको लगता है कि कम लगने वाला है, सीख जाओगे तब। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा रिवीजन करवाना है। चलो आगे गुना कर ही देते हैं, समझना बात को। चलो लो मल्टीप्लिकेशन, क्या दिक्कत है। अब आते हैं हम अगले सवाल, जो कि लिखा है कितना 126, और हमको गुना करना है 105 से। तो कितना होगा 26 पचे 30 से, तो 30 से 130 होता है, लेकिन लिखेंगे हम केवल 30, क्योंकि एक चला जाएगा आगे। और कितना हम आगे, तो 26 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31, 31 अब 1 32, यानी 132 लिख दिया सीधा सीधा। होगा आंसर। चलो और थोड़ा सा दिखा देते हैं हम, जैसे कि 100 गुना करना है कितना 46, और गुना करना है कितना 115 में। तो हम गुना करेंगे क्या, हमको तो पता है कि गुना करने के लिए इसमें आता है, तो हम गुना करेंगे 46, यानी कि 15 चौका 60, और 15 चौका 60 मतलब 600, 15 छक्का 90, 690, तो 690 का तो 90 लिखेंगे, 6 चला जाएगा आगे। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 161, तो 161 में जोड़ दे देंगे तो 167, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ये हो जाएगा आंसर। तो आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक। अब सीखेंगे आगे कि अगर बाबू, आगे सीखेंगे क्या हम लोग कि अगर ये रहा 128 और गुना करना है 96 से, तो किस प्रकार सीखेंगे, ये सीखेंगे हम अगले क्लास में, अगले क्लास में। तब तक इस चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर, और जुड़ना है। देखो मज़ेदार, मज़ा भी आएगा, एकदम मज़ेदार तरीके से सीखेंगे भी, ज़्यादा मेहनत वाली काम नहीं रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।